यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये क्या होता है, किसी राज्य के एडमिनिस्ट्रेटिव में कैसे काम करता है। उत्तराखंड भारत का पहला राज्य बन गया है जिसमें आपके यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा। और इससे पहले भारत में आपके गोवा राज्य था जिसमें आपके यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू था भारत की स्वतंत्रता से पहले। ठीक है, तो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड कैसे काम करता है उसको हम बारीकी से समझते हैं। देखिए, उत्तराखंड राज्य है, 1 जनवरी 2025 से यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू कर देगा अपने राज्य में। आज़ादी के बाद से उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य होगा जहां आपकी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा। इस यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत प्रदेश के सभी नागरिकों को समान कानूनी अधिकार मिलेंगे, यानी विवाह से संबंधित, तलाक, गुजारा भत्ता, जमीन संपत्ति या उत्तराधिकार से संबंधित जो कानून थे वो अब समान हो जाएंगे। यानी राज्य के अंदर एक ही कानून होगा, यूसीसी, उसके तहत ही सभी को कानूनी आपके अधिकार मिलेंगे। और दूसरी चीज़ देखो, इससे पहले स्टेट के अंदर जैसे जैसे धार्मिक आबादी है होती है उसके अनुसार अलग अलग कानून लागू होता है। जैसे मुस्लिमों के लिए शरिया कानून अलग है, सिखों का अलग है, ईसाई और जो भी आपके माइनॉरिटी वाले हैं उनके लिए अलग अलग सिस्टम है। लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत ये सारी चीज़ें आपके एक ही छतरी के नीचे आ जाएंगी। यानी कोई अपराध चाहे भले वो मुस्लिम करे चाहे हिंदू करे, उनको अपराध का दंड बराबर मिलेगा। अब ये देख लेते हैं कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड में लागू हुआ है इसकी पृष्ठभूमि क्या है। तो आपको बता दें, 2022 में नया इलेक्शन हुआ और नई सरकार बनी उत्तराखंड में। इन्होंने आपके एक एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया। इस कमेटी में आपके 5 सदस्य थे और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे आपके रिटायर्ड न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई। अब इस कमेटी ने इन्होंने एक अपना 740 पेज की रिपोर्ट निकाली और आपके सरकार को दी। और यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड से संबंधित जो विधेयक है, समान नागरिक संहिता विधेयक 2024, उत्तराखंड की विधानसभा से पारित कर दिया। ये 2024 में पारित हुआ है, कहानी इसकी 2022 से चल रही है। और 12 मार्च 2024 को द्रौपदी मुर्मू यानी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से इसकी मंजूरी मिलने के बाद इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। उत्तराखंड सरकार ने 2024 में इस अधिनियम की नियमावली तैयार कर ली है और 1 जनवरी 2025 से उत्तराखंड अपने राज्य में आपके इसको लागू कर देगा। आपको बता दें कि गोवा पुर्तगाली शासन के दिनों से यानी भारत की स्वतंत्रता से पहले ही यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर चुका है अपने यहाँ। और स्वतंत्रता के बाद पहला राज्य कौन बनेगा? उत्तराखंड। अब इससे रिलेटेड जो सवाल हैं आपके मन में आते होंगे तो उन सवालों को मैं बारीकी से डिस्कस कर लेता हूं। जैसे समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड भारतीय संविधान की किस सूची के अंतर्गत आता है? तो ये समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, यानी केंद्र और राज्य दोनों के बीच का मामला है। दूसरा सवाल आपके मन में आता है कि समान नागरिक संहिता का अनुच्छेद 44 से क्या संबंध है? तो अनुच्छेद 44 यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में समान नागरिक संहिता के बारे में प्रावधान किया गया है, जिसका उद्देश्य क्या है कि राज्य के अंदर जितने भी आपके नागरिक हैं उन सभी को समान कानूनी अधिकार मिले। तीसरा सवाल आपके मन में आता है कि किस देश में समान नागरिक संहिता लागू है? तो फ्रांस में आपके समान नागरिक संहिता लागू है। जिसे नेपोलियन संहिता के नाम से जाना जाता है, 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट ने इसको स्थापित किया था। नेक्स्ट सवाल है कि क्या भारत में समान नागरिक संहिता पारित हो गई है? तो देखो, उत्तराखंड पहला राज्य है जहां आपके समान नागरिक संहिता वाला राज्य बन जाएगा, जिसके पास आपके समान नागरिक संहिता का एक अधिनियम है और उसमें आपके लागू होगा। भारत में आपके अभी लागू नहीं है संपूर्ण भारत में। नेक्स्ट प्रश्न जो आपके मन में आता है कि भारत में समान नागरिक संहिता की शुरुआत किसने की? तो समान नागरिक संहिता की जो शुरुआत है भारत में आपके 2 व्यक्ति थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू और BR अम्बेडकर। इन्होंने आपके काफ़ी पुरजोर लगाया आपके समान नागरिक संहिता को भारत में लागू करने के लिए। नेक्स्ट आपका सवाल है, क्या गोवा में समान नागरिक संहिता लागू है? तो मैं आपको बता चुका हूं कि स्वतंत्रता से पहले ही पुर्तगाली शासन के समय से ही गोवा में आपके समान नागरिक संहिता लागू है। नेक्स्ट आपके प्रश्न आता है कि समान नागरिक संहिता के नुकसान क्या हैं? तो देखिए, भारत एक विविध संस्कृति और धार्मिक मान्यताओं वाला देश है। इससे एक नुकसान ये है कि अलग अलग धर्मों की जो प्रथाएं हैं वो इससे हताहत होंगी और यही सबसे बड़ी चुनौती के रूप में देखी जाती है, क्योंकि भारत बहुत विशाल देश है जिसमें बहुत ही आपकी विविधतापूर्ण वाले आपके लोग रहते हैं। उनके अलग अलग जाति धर्म और धर्म में मान्यताएं हैं, तो उनको थोड़ा हताहत मिलेगा, इससे उनको नुकसान होगा। नेक्स्ट आपको प्रश्न आता है कि हमें यूसीसी की आवश्यकता क्यों है? तो देखो,
भारत के अंतर्गत क्या मुस्लिमों के लिए अलग कानून लागू है, हिंदुओं के लिए अलग कानून लागू है। उनका जो मुस्लिमों का जो विवाह, तलाक और उत्तराधिकार और गोद लेना और दान देने के अलग अलग नियम हैं, जिसका शरिया कानून में उल्लेख है, और भारत के लिए अलग है, यानी हिंदुओं के लिए अलग हैं। तो इन सभी को सेम करने के लिए यूसीसी की आवश्यकता है भारत में। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि समान नागरिक संहिता मुसलमानों को कैसे प्रभावित करती है। तो देखो, क्योंकि मुस्लिम लोग हैं ना, बहुविवाह यानी बहुत सारे विवाह कर लेते हैं, 4-4 औरतें, 5-5 औरतें रख लेते हैं, और उनका जो मुस्लिमों का कानून है भारत में, उसमें ऐसा प्रावधान भी है। ठीक है, उनका जो शरिया कानून है उसमें प्रावधान भी है। नेक्स्ट आपका सवाल आता है, क्या भारत में शरिया कानून वैध है। तो जी हाँ, भारत में सभी मुसलमान मुस्लिम पर्सनल लॉ यानी शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 के तहत शामिल होते हैं, और इस एक्ट के तहत उनके अलग अलग कानूनी मान्यताएं हैं। उत्तराधिकार की, विवाह की, विरासत के, दान के अलग अलग आपके उसमें नियम हैं। क्या भारत में कितने राज्यों में समान नागरिक संहिता लागू है। तो गोवा में पहले से लागू थी और अब उत्तराखंड में भी लागू हो जाएगी। नेक्स्ट सवाल आता है कि पाकिस्तान में समान नागरिक संहिता है क्या, और संयुक्त राज्य अमेरिका में समान नागरिक संहिता है क्या। तो देखो, संयुक्त राष्ट्र संघ के 193 जो सदस्य देश हैं उनमें से केवल 8 देशों में समान नागरिक संहिता लागू है, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया, तुर्की, इंडोनेशिया, मिस्र और आयरलैंड। देखो, समान नागरिक संहिता हर देश में आपके 100% तो लागू नहीं है। ठीक है, हाँ, कुछ कुछ मामलों में लागू रहती है, और यही उस देश के लिए ठीक है। 100% लागू करना ठीक नहीं है। इससे जो देश की सांस्कृतिक और धार्मिक जो विरासत है अलग अलग धर्मों की, वो उसको नुकसान पहुंचता है। देखो, भारत में समान नागरिक संहिता कौन लाया। तो भारत में समान नागरिक संहिता कौन लाया, पंडित जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर BR अम्बेडकर। नेक्स्ट सवाल आपके मन में आता है कि भारत में विवाह के लिए नया कानून क्या है। तो देखो, आपको पता है ये 2021 की बात है। भारत सरकार ने बाल विवाह निषेध जो विधेयक था उसमें आपके संशोधन कर दिया है 2021 में, जिसमें आपके जो लड़की की जो उम्र थी विवाह के लिए 18 वर्ष से बढ़ा करके 21 वर्ष कर दी गई है, यानी लड़के के समान ही कर दी गई है। नेक्स्ट सवाल है कि आपकी समान नागरिक संहिता के खिलाफ बहस क्या है। तो देखो, इसमें आलोचकों का तर्क है कि समान नागरिक संहिता से भारत की सांस्कृतिक विविधता नष्ट होने और धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन होने का खतरा है। सबसे बड़ा यही कारण है। चलो, जाते जाते आपसे एक सवाल पूछ लेता हूं कि अंबेडकर जी के पास स्वतंत्र भारत में कौन सा मंत्रालय था। आपके पास ऑप्शन है रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, कानून मंत्रालय और वित्त मंत्रालय। सही ऑप्शन का जवाब हमको कमेंट में भेज